Hello everyone. Today we are going to start external genitals of female reproductive system. External genitals के साथ आज हम mammary glands के बारे में भी डिस्कस करेंगे which is also a very important topic from the NEET and CBSE point of view. आपने इससे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेल और फीमेल के लेक्चर्स मेरे ज़रूर देख लिए होंगे. अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाइए बेटा और उनको देखिए. और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैमरी ग्लैंड्स या हम कहें ब्रेस्ट के बारे में. अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फीमेल ब्रेस्ट. ये जो डायग्राम है यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फीमेल ब्रेस्ट. ईच ब्रेस्ट जो है वो एक हेमीस्फीयर प्रोजेक्शन है. ये वेरिएबल साइज़ की होती है अलग अलग वुमेन्स में. तो इसमें पीछे की तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली अ मसल, दिस इज़ कॉल्ड पेक्टोरल मसल. नाम है इसका एक्चुअली पेक्टोरलिस मेजर मसल. और इसके साथ साथ ही इसी एरिया में प्रेजेंट है सेरेटस एंटीरियर मसल्स भी. और ये जो हैं इन दोनों मसल्स के साथ ये जो ब्रेस्ट है दैट इज़ अटैच बाय अ वेरी थिन लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ये जो लेयर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसे मैं डॉट से दिखा रही हूँ, दिस लेयर बेटा इट इज़ कॉल्ड, दिस लेयर इज़ कॉल्ड फेसिया. ये जो फेसिया है, दिस लेयर इज़ कॉल्ड फेसिया. फेसिया जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. हर ब्रेस्ट के पास एक पिगमेंटेड एरिया है जिससे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द पिगमेंटेड एरिया, इट इज़ कॉल्ड एरियोला. दिस पिगमेंटेड एरिया इज़ कॉल्ड एरियोला. और बीच में उसके आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड निप्पल. निप्पल जो है उसके अंदर छोटी छोटी डक्ट्स आकर इसमें खुलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेक्टिफेरस डक्ट. जब अभी हम पाथवे की बात करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर वापस समझाऊंगी. तो निप्पल के अंदर छोटी छोटी डक्ट्स आकर सेपरेट पोर से ओपन होती हैं. तो इसलिए मिल्क भी केवल एक पोर से नहीं आता बच्चों, वो काफ़ी सारे पोर्स हैं, एक्सक्यूज़ मी, पोर्स हैं जिनसे कि मिल्क बाहर आता है. एंड दोज पोर्स आर एक्चुअली ओपनिंग ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट. निप्पल के साथ का जो ये एरिया है, दिस इज़ द डार्क पिगमेंटेड एरिया. इस एरिया को कहा जाता है एरियोला. एरियोला जो है अगर देखा जाए तो बाहर से ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये थोड़ा सा रफ़ दिखाई देता है. क्योंकि ये रफ़ है, इस रफ़ किस लिए है तो आप कहेंगे इस पर मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स हैं. सेबेशियस ग्लैंड्स से मेरा मतलब ऑयल ग्लैंड से हैं. इसके अलावा यहाँ पर ऑल्दो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं बट इसके यहाँ पर अंदर की तरफ ये आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज़ एडिपोज टिश्यू. ब्रेस्ट के अंदर बोन नहीं है, दिस इज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन जिसके अंदर ये जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू के अलावा बेटा यहाँ पर स्ट्रैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी हैं. यहाँ पर कुछ स्ट्रैंड्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के. दीज स्ट्रैंड्स आर नोन एज, ये आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे जो मैं येलो कलर से यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ. दीज स्ट्रैंड्स आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स. दीज स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट्स. सस्पेंसरी लिगामेंट्स. ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं इनका एक और नाम है, दे आर ऑल्सो नोन एज कूपर्स लिगामेंट. ठीक है. दे रन बिटवीन द स्किन एंड द फेसिया. ये जो स्किन है, स्किन और फेसिया के बीच में ये लिगामेंट्स आपको दोनों साइड्स में दिखाई देंगे. ये जो लिगामेंट्स हैं ये एज के साथ लूज़ हो जाते हैं जिससे कि ब्रेस्ट भी थोड़ा सा लूज़ हो जाता है एज के साथ. ईच ब्रेस्ट, अगर हम ब्रेस्ट की बात करें तो हर ब्रेस्ट के अंदर यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मैमरी ग्लैंड. एक्चुअली हर ब्रेस्ट के अंदर लगभग 15 to 20 जो हैं वो ग्लैंडुलर लोब्स प्रेजेंट होते हैं. ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं दीज आर ग्लैंडुलर लोब्स. और लोब्स के अंदर छोटे छोटे लॉब्यूल्स प्रेजेंट हैं. और ये जो लॉब्यूल्स हैं इनके अंदर एक्चुअली दे आर कंटेनिंग बंच ऑफ एल्वियोलाई. ये मैंने आपके सामने एक एल्वियोलाई बनाया. एल्वियोलाई की जो लेयर है अंदर की तरफ की, दैट एक्चुअली प्रोड्यूस मिल्क. ये मिल्क प्रोडक्शन करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन. द नेम ऑफ द हार्मोन इज प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है. ये जो इसकी जो सेल्स हैं इन्हें हम कह सकते हैं दीज आर मायो एपिथेलियल सेल्स.
ये जो हैं दीज आर कॉल्ड मायो एपिथेलियल सेल्स। ये एल्वियोलाई की जो ल्यूमन है उसको सराउंड करती हैं, ठीक है। एंड बेसिकली मायो क्योंकि मसल लेयर है तो ये मिल्क को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करने में भी हेल्प करती हैं, जिससे कि मिल्क आगे वाली डक्ट में चला जाए। एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई जो मिल्क प्रोड्यूस करती है वो यहाँ पर आपको ये छोटी छोटी डक्ट्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड मेमरी ट्यूब्यूल्स। ये जो मेमरी ट्यूब्यूल्स हैं एल्वियोलाइज इसी में ओपन होती हैं एंड इट एक्चुअली ओपन्स इनटू मेमरी डक्ट्स। ये जो दिखाई दे रही हैं दीज आर कॉल्ड मेमरी डक्ट्स। दिस इज कॉल्ड मेमरी डक्ट्स। तो एल्वियोलाई जो है वो मेमरी डक्ट्स में ओपन होती हैं और डक्ट जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ब्रॉड स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है। दिस इज एक्चुअली नोन एज, ये मिल्क डक्ट जो लिखा हुआ है बेसिकली दिस इज मेमरी एम्पुला। द स्ट्रक्चर इज मेमरी एम्पुला एंड मेमरी एम्पुला को इसे हम लेक्टिफेरस साइनस भी कहते हैं। लेक्टिफेरस साइनस जो है ये टेम्परेरीली मिल्क स्टोर करता है और ये आगे इन थिन डक्ट्स में जो ओपन हो रहा है दीज डक्ट्स आर नोन एज लेक्टिफेरस डक्ट। एक्चुअली डायग्राम बनाते हुए मेरी ये गलती हुई है कि यहाँ पर ये कभी भी लेबलिंग के जो लाइंस हैं ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए आपस में। प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तो ये जो है लेक्टिफेरस साइनस जो हैं दे ओपन इनटू लेक्टिफेरस डक्ट और जो निप्पल के ऊपर छोटे छोटे अलग अलग पोर्स से बाहर खुल जाता है और मिल्क जो है इसके थ्रू बाहर आ जाता है। तो आप पाथवे जो है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। यू कैन राइट लाइक कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ईच ब्रेस्ट जो है दैट कंटेन each breast contain 15 to 20 ग्लैंडुलर लोब्स और लोब्स के अंदर लॉब्यूल्स हैं और लॉब्यूल्स के अंदर हैं प्रेजेंट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है उनसे एल्वियोलाई जो है दे विल प्रोड्यूस मिल्क। एल्वियोलाई की वॉल जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करेगी विच विल कम इनटू द ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई जो है ओपन्स इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स और ये जो मेमरी ट्यूब्यूल्स हैं दे ओपन इनटू मेमरी डक्ट्स। मेमरी डक्ट्स जो हैं these memory ducts they form broad ampulla। ampulla का मतलब होता है large comparatively broad structure called as lactiferous sinus, ठीक है, which actually store milk। इट स्टोर मिल्क टेम्परेरीली। मिल्क को बाहर आने के लिए बच्चे की सकिंग जो है वो निपल की सकिंग बच्चा करे तो ही मिल्क, ये एक तरह का स्टिमुलस है। सकिंग इज़ अ टाइप ऑफ स्टिमुलस जिससे मिल्क जो है वो बाहर इजेक्ट होगा। तो जो लेक्टिफेरस साइनस जो है इससे ये किस में ओपन होंगे, दे ओपन्स इनटू लेक्टिफेरस डक्ट और लेक्टिफेरस डक्ट है ये ओपन एट निप्पल बाय separate pore. So this is a flow chart which you can use for answering your board questions. 12th students you can use them. तो ये जो चार्ट है ये completely आपको एक
बहुत कंप्लीट वे में आपको एक चार्ट दे रहा है एंड इट इज़ शोइंग यू द पैसेज ऑफ, इट इज़ एक्चुअली शोइंग यू द पैसेज ऑफ मिल्क, पैसेज ऑफ मिल्क, ये आपको मिल्क का पैसेज शो कर रहा है। तो ऊपर वाले डायग्राम से हमें क्लियर हुआ मेमरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर, और मेमरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पर हमने देखा मेमरी ग्लैंड जो है उसमें मिल्क क्या है, किस तरह का पैसेज फॉलो करता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एक्सटर्नल जेनाइटल, मतलब कि हम बात करेंगे वेजाइना की एंड वी विल टॉक अबाउट पुडेंडम। बिफोर डिस्कसिंग वल्वा और पुडेंडम, या जैसे मैं कहूँ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल, आई वुड लाइक टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दैट इज वेजाइना, वेजाइना जो है इट्स एक्चुअली अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ जो है इट इज़ ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 4 इंच। दिस इज़ द लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर कैनाल which is lined by, this canal is lined by mucous membrane, ठीक है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये एक्सटेंड होती है एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी से यूट्राइन सर्विक्स तक। तो ये एक वेजाइना की अगर हम कहें तो वेजाइना इज़ अ रिसेप्टिकल मतलब यहाँ पर ड्यूरिंग द कॉपुलेशन या ड्यूरिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स ये जो एरिया है जहाँ पर पेनिस एंटर करता है। फिर हम बात करते हैं, एक टर्म आपको यहाँ पर लिखनी है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट टर्म इज फॉर्निक्स। फॉर्निक्स जो है इसका मीनिंग होता है आर्क, ठीक है। ये जो है फॉर्निक्स के लिए हम कहेंगे दिस इज द आर्क विच सराउंड्स द वेजाइनल अटैचमेंट, surrounds vaginal attachment to the cervix. Okay, vaginal attachment to the cervix. अगर इंसर्ट किया जाए तो हम एक बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में कॉन्ट्रासेप्टिव डायफ्राम की। कॉन्ट्रासेप्टिव है डायफ्राम, दैट एक्चुअली डायफ्राम की बात अगर जो हम करते हैं दैट एक्चुअली रेस्ट इन द फॉर्निक्स, ठीक है। एक्चुअली इज दिस एट दिस प्लेस, ये फॉर्निक्स के एरिया में ये अपने प्लेस पर रहता है, डायफ्राम यहीं पर लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजिकली, अगर हम बात करें तो वेजाइना के अंदर नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। हिस्टोलॉजी अगर हम इसकी थोड़ी बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे बिकॉज इतना नहीं पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें देन वी विल से हिस्टोलॉजी इट कंसिस्ट ऑफ नॉन केरेटिनाइज्ड stratified squamous epithelium, ठीक है। नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, और उसके साथ ही है यहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और नॉन केरेटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम है। इसके अंदर कुछ इस तरह के फोल्ड्स भी वेजाइना के अंदर दिखाई देते हैं। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड र्यूगे, ठीक है। र्यूगे जो है वहाँ पर कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होती है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस लाइक HIV। येस, HIV वही वायरस है जो एड्स कॉज करता है, ठीक है। कहा जाता है कि जो वेजाइना की म्यूकोसा है दैट कंटेन ग्लाइकोजन, मतलब इट एक्चुअली स्टोर्स ग्लाइकोजन, और ये जो ग्लाइकोजन है इसके डीकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस कि जो ये म्यूकोसा है इस वेजाइना की म्यूकोसा इट कंटेन ग्लाइकोजन जिसके डीकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वेजाइना का एनवायरनमेंट जो है वो एसिडिक होता है।
ये हम सब जानते हैं कि वजाइना का एसिडिक एनवायरनमेंट है वो एक्चुअली किस लिए होता है, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट रिटार्ड्स माइक्रोबियल ग्रोथ हेयर, माइक्रोबियल ग्रोथ को रिटार्ड करता है। ओके तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो जो है होनी नहीं चाहिए, बट ये एसिडिक एनवायरनमेंट जो है दिस इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द स्पर्म्स। तो इसका क्या इलाज है, तो हम कहते हैं एल्केलाइन कंपोनेंट्स जो हैं सीमन के बचे वो जो हैं मेनली जो सेमिनल वेसिकल से आते हैं वो वजाइना का पीएच इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म्स की वाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये बातें आप ज़रूर से याद रखें। अब हम बात करते हैं, एक थिन फोल्ड होता है वैस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन का, यहाँ पर अ थिन फोल्ड ऑफ वेस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट हियर। उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड हाइमन। हाइमन जो है दैट इज़ अ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो है ये वेजाइना के माउथ को कवर करती है। हाइमन का प्रेजेंट होना, ऐसा कहा जाता था कि हाइमन का प्रेजेंट होना इज़ द साइन ऑफ वर्जिनिटी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो हाइमन है ये साइकिलिंग से, जिम्नास्टिक से, किसी भी चीज़ से ये रप्चर हो सकती है। तो बच्चे ये हमने बात की वेजाइना की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे हम आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड vulva. Vulva, it means I just want to talk about the external genital organ. External genital organ के लिए we are using the term vulva as well as we are using a term called pudendum. Vulva. Vulva या इसे एक शब्द और दिया जाता है pudendum. वेजाइना जो है वो तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन वल्वा का मतलब है इट रेफर्स टू एक्चुअली एक्सटर्नल जेनाइटल्स, external genitals of female। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें हम देखेंगे हाउ दिस पार्ट लुक्स लाइक। लेट्स मेक अ डायग्राम ऑफ वल्वा। दो ओपनिंग है इस वल्वा में। द अपर ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथरल ओपनिंग and this lower opening is known as vaginal opening। ठीक है, ये जो एरिया है जहाँ पर ये दोनों ओपनिंग्स प्रेजेंट है, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड दिस एरिया इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है उसके ऊपर एक लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस लिप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लेबियम माइनोरा, और लेबियम माइनोरा जो है उसके ऊपर दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा। दिस इज नोन एज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा का जो ऊपर वाला रीजन है जहाँ पर बहुत हेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर्स, दिस एरिया, दिस एक्चुअली द माउंटेन लाइक उठा हुआ पार्ट जो है इसे कहा जाता है, दिस एरिया इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस। यहाँ पर नीचे की तरफ हम जहाँ इसे मिला रहे हैं यहाँ से ये रीजन जो है दिस इज एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स दिस पार्ट इज कॉल्ड एनस। और एनस और जेनाइटल ऑर्गन्स के ये जो बीच का एरिया है दिस इज कॉल्ड पेरिनियम। दिस इज कॉल्ड पेरिनियम। सो यहाँ से हम इस तरह से इसको कर देते हैं।
तो ये जो नीचे का पार्ट है, दिस इज शोइंग यू द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन एक्सटर्नल, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऊपर वाला पार्ट जैसे कि मैंने कहा, दिस इज़ यूरेथ्रल ओपनिंग, और नीचे वाला पार्ट दिस इज़ कॉल्ड वेजाइनल ओपनिंग। तो फीमेल में दो सेपरेट ओपनिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल, दिस पार्ट इज नोन एज क्लाइटोरिस, विच इज़ ऑल्सो कवर्ड लाइक ग्लैंस पेनिस। ये ग्लैंस पेनिस के होमोलोगस है। इट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन, दिस इज कॉल्ड prepuce. This is also covered by a fold of skin. This is called prepuce. Vestibule के अंदर की तरफ as you can see there are openings, two opening. मेल के अंदर सिंगल ओपनिंग होती है जिससे कि सीमेन और उसी से यूरिन जो है वो बाहर आता है, लेकिन फीमेल के अंदर दो सेपरेट ओपनिंग्स हैं। यहाँ पर यू कैन शो ऑल्सो रप्चर्ड हाइमन, या सिंपली आप इसे हाइमन भी लिख सकते हैं। रप्चर्ड हाइमन या हाइमन कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो वेजाइनल ओरिफाइस है इसके दोनों तरफ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और इसी तरह से जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके भी दोनों तरफ ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सो आई एम मेकिंग हियर अ पेयर ऑफ ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स हैं, क्योंकि ये यूरेथ्रल ओपनिंग के दोनों की तरफ प्रेजेंट हैं, दैट्स वाई यहाँ पर भी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। ये कहलाती हैं, दिस इज कॉल्ड पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। देखिए नाम याद करना कितना आसान है। यूरेथ्रल ओपनिंग की दोनों तरफ जो है इन्हें कहते हैं हम पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसका दूसरा नाम जो है वो भी आप लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड SKENE, दैट इज नोन एज, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ SKENE, दिस इज कॉल्ड स्किन्स ग्लैंड। ये म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड है। ये जो स्किन्स ग्लैंड है तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे स्किन्स ग्लैंड। दीज म्यूकस सिक्रीटी ग्लैंड्स आर एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा की वॉल में है, ठीक है। ये पैरायूथ्रल ग्लैंड्स जो हैं इनके लिए कहा जाता है दैट दीज ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू प्रोस्टेट। अब वेजाइनल ऑरिफाइस के दोनों तरफ भी मैंने ये ब्लू कलर से जो ग्लैंड्स बनाई हैं, दीज ग्लैंड्स आर ऑल्सो नेम्ड एज, ये वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ है, और इन ग्लैंड को हम कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है। वेजाइनल ऑरिफाइस की तरफ बार्थोलिन ग्लैंड, और बार्थोलिन ग्लैंड का दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है, विच ओपन्स बाय डक्ट इनटू अ ग्रूव बिटवीन द हाइमन एंड द लेबिया, हाइमन एंड द लेबिया माइनोरा। यहाँ पर एक डक्ट के थ्रू ये ओपन होती हैं, एंड इट प्रोड्यूस अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग सेक्शुअल अराउजल एंड इंटरकोर्स एंड एड्स टू द सर्विकल म्यूकस, ठीक है। और साथ ही में ये प्रोवाइड क्या करती है, तो आप कहेंगे ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। ये जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है इसके लिए आप याद रखेंगे दैट इज होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो हमने बात की थी मेल जेनाइटल ट्रैक में। मेल जेनाइटल ट्रैक में जो सेमिनल प्लाज्मा में तो 3 ग्लैंड्स का नाम था, उनमें थी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या जिसे हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। तो बच्चों ये जो है ये सारा पार्ट जो है ये आपको याद रखना है, दिस इज द वल्वा और पुडेंडम। और कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं फीमेल स्ट्रक्चर्स, दोज आर एक्चुअली होमोलोगस टू मेल स्ट्रक्चर्स। आई एम गिविंग द नेम ऑफ दो स्ट्रक्चर्स। दिस इज, आप हेडिंग लिखेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स ऑफ फीमेल एंड मेल reproductive, female and male reproductive systems, ठीक है। और इस तरफ आप लिखेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे फीमेल स्ट्रक्चर्स और इस तरफ हम लिख रहे हैं मेल स्ट्रक्चर्स। फीमेल स्ट्रक्चर्स में आप लिखेंगे, एक्चुअली यहाँ पर अगर हम लिखेंगे ओवरीज तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेस्टीज। दोनों टेस्टीज जो हैं वो ओवरीज के, फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टीज, होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है,
ठीक है। ओवरीज जो हैं वो भी गेमीट प्रोड्यूस करती हैं, ऑल्दो टेस्टिस भी गेमीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और ओवरीज जो हैं वो ओवम प्रोड्यूस करते हैं। तो हम कह सकते हैं ओवम जो है उनका भी ओरिजिन वही है, क्योंकि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से दोनों बने हैं जो कि योक सैक से शिफ्ट हुए थे। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्पर्म, ओवम एंड स्पर्म। अब अगर हम कहें कि इसमें है लेबिया मेजोरा, ये जो लेबिया मेजोरा है मेल के स्क्रॉटम के होमोलोगस है। अगर हम बात करें लेबिया माइनोरा की तो ये स्पॉन्जी यूरेथ्रा के होमोलोगस है। ओके, अगर हम अभी मैंने आपसे बात की थी क्लाइटोरिस जो है दैट इज होमोलोगस टू ग्लैंड्स पेनिस, दोनों ही मोस्ट सेंसिटिव पार्ट हैं, ठीक है। पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड हमने बात की थी अभी, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड दोनों की बात करते हैं, और दूसरी हम बात करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड की। दोनों ग्लैंड्स की हम बात करेंगे। पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड वो सिमिलर है प्रोस्टेट के, ठीक है, और बार्थोलिन जो है दिस इज एक्चुअली सिमिलर टू, मतलब होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इट्स वेरी इजी, समटाइम कुछ कॉम्बिनेशन से बैठ जाते हैं। दिस इट स्टार्ट फ्रॉम पी, इट इज ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड सिमिलर टू होमोलोगस टू प्रोस्टेट। बार्थोलिन हम यहाँ पर काउपर भी लिख सकते थे, लेकिन बार्थोलिन बी फॉर एंड बल्बो यूरेथ्रल दोनों बी से स्टार्ट होते हैं। तो जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड या हम कहें बार्थोलिन ग्लैंड दैट इज सिमिलर टू, दैट इज होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल एंड मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल। थैंक यू।